दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को पाकिस्तान में घटी हुई क्राइम की बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। लेकिन जितनी भी क्राइम की कहानियां पाकिस्तान की सुनाई हैं, ये इतनी ज़्यादा भयावह हैं, एक तरीके से इंसानियत को इतनी ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं, जिसको देखकर और जिसको सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि वाकई इंसान इस कदर कर सकता है क्या, इस कदर इंसान गिर सकता है। दोस्तों, आज की पाकिस्तान की घटना एक ऐसी घटना है जो कि अपने आप में इतनी बड़ी घटना है कि जिसको आप लोग सुनेंगे तो सुनने के बाद में आप लोग दंग रह जाएंगे कि एक इंसान आखिर एक इंसान के साथ में इतनी ज़्यादा बर्बरता कैसे दिखा सकता है। एक परिवार में एक 24 साल की लड़की है और उस 24 साल की लड़की को अचानक से कैंसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उस कैंसर की वजह से उस 24 साल की लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब मौत होती है और परिवार वाले जब उसकी डेड बॉडी को, उसकी लाश को सारी रस्मों के मुताबिक कब्रिस्तान में दफना के आते हैं, उसके बाद में जैसे ही अगले दिन सुबह पहुंचते हैं तो उसकी कब्र देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे इस कब्र के साथ में कुछ छेड़खानी की गई हो। उसके बाद में परिवार वाले जानने के लिए उस कब्र को खोदते हैं तो देखते क्या है कि उनकी जो बेटी, जो कल उसकी डेथ हुई थी, उसकी मृत्यु हुई थी, आज वो बेटी उस कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। अब परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों, जब उस लड़की को, उसकी डेड बॉडी को पुलिस ढूंढती है, उसके बाद में वो जो डेड बॉडी मिलती है, उस डेड बॉडी के साथ में 2 सगे भाइयों ने कुछ इस तरीके की दरिंदगी की थी कि जिसको सुनने के बाद में यकीनन आप लोग भी अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब वो लोग जेल में जाते हैं, उसके बाद में वो लोग जो खुलासा करते हैं, यकीनन उसको सुनने के बाद में इंसानियत एकदम से शर्मसार हो जाती है। तो दोस्तों, आज की घटना पाकिस्तान से है और पूरी कहानी परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बस अंत तक बने रहें। और कल के दिन आप लोग के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने किए थे, वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में मैं पढ़ूंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो आप लोग आज के दिन कमेंट्स कर दीजिए। आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाहबाज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का एक शहर है, आप सभी लोग को पता है, एक राज्य जिसको बोले पंजाब। इसी पंजाब राज्य में एक इलाका पड़ता है, दरिया खान इलाका। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल साल 2011 की। अप्रैल साल 2011 में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं भक्कर इलाका, जो कि इसी पंजाब प्रांत में आता है। इसी भक्कर इलाके में एक लड़की जिसका नाम सारा परवीन, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास, अचानक से रहस्यमय तरीके से इसकी मौत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि इसको कैंसर था। उसके बाद में इसका जो डेड बॉडी थी उसको तैयार किया जाता है एक तरीके से। अंतिम संस्कार में जो भी क्रियाएं रहती हैं मुस्लिम समाज के मुताबिक, उसकी सारी तैयारियां की जाती हैं, रिश्तेदार आते हैं और सारी तैयारियां करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान लेके जाया जाता है। एक कब्र खोदी जाती है और उस कब्र में उसको दफना दिया जाता है। परिवार वाले अपनी बेटी को दफना कर घर आते हैं, लेकिन सुबह को कुछ फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए वो उसकी कब्र पर जाते हैं। अब जैसे ही उस कब्र पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो कब्र है उसके साथ में छेड़खानी, उसकी मिट्टी ऐसी दिखाई पड़ती है कि जैसे इस कब्र के साथ में छेड़खानी की गई हो। अब जैसे ही छेड़खानी की बात इन परिवार वालों को लगती है, परिवार वालों के मन में अलग अलग तरीके की बातें आने लगती हैं। उसके बाद में परिवार वाले उस कब्र को खोदते हैं। अब जैसे ही उस कब्र को खोदते हैं तो इन परिवार वालों के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस कब्र के अंदर उनकी जो बेटी सारा परवीन थी, जिसकी डेड बॉडी रखी गई थी, वो डेड बॉडी मौजूद ही नहीं है। जब कब्र के अंदर इस तरीके का मामला देखते हैं तो परिवार वाले एकदम से घबरा जाते हैं। अब घबरा इसलिए जाते हैं, दरअसल इसी कब्रिस्तान के अंदर पिछले दिनों एक और वारदात हुई थी, जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी को कोई व्यक्ति निकाल कर ले गया था। और उसके बाद में जब पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश की थी तो पता चला था एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और वो जो लड़की जिसकी मृत्यु हुई थी उसके साथ में हैवानियत की गई थी, उसके साथ में उस डेड बॉडी के साथ में रेप किया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि जहां पर मुर्दों के साथ में रेप करने वाली जो बातें हैं ये सामने आती हैं। अब परिवार वाले ये सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बच्ची के साथ में भी ऐसा हो गया हो। लेकिन उसके बाद में जब पुलिस में ये बात पहुँचती है और पुलिस जब इस पूरे मामले में तफ्तीश करती है, पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करती है, उसके बाद जो बात सामने निकल के आती है, यकीनन
वो और भी ज़्यादा डराने वाली होती है और भी ज़्यादा भयावह करने वाली होती है। दरअसल दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही होती है तो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है जो कब्रिस्तान के आस पड़ोस रहते थे। अब जब उन लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो अक्सर कब्रिस्तान के इर्द गिर्द देखा जाता है। वो लोग बताते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो टोटके वगैरह भी करता है। अब पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है तो जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं फ़कर भाटी, वो तुरंत उस व्यक्ति का एड्रेस पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं कि कौन वो व्यक्ति है। तो पता चलता है इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद फरमान अली है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। अब पुलिस जो थी वो तुरंत मोहम्मद फरमान अली के घर पे पहुंचती है। इंस्पेक्टर फ़कर भाटी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं। तो जो मोहम्मद फरमान अली होता है, जिसकी उम्र 30 साल है, वो घर पे ही मौजूद होता है। देखने से ऐसा लगता है कि इसकी जो मानसिक स्थिति है, अजीब तरीके की बातें करता है। पुलिस उसके पूरे घर की एक तरीके से तलाशी लेती है, पुलिस उसके घर की छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों, उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद में पुलिस की नज़र एक रूम की तरफ पड़ती है जो रूम बाहर से बंद था, यानी उस पर ताला लगा हुआ था। उसके बाद में पुलिस उस कमरे के बारे में पूछती है कि इस कमरे में कौन रहता है। तो जो मोहम्मद फरमान अली है ये बताता है कि दरअसल इस कमरे में उसका भाई मोहम्मद आरिफ अली, जिसकी उम्र 35 साल है, वो रहता है और दरअसल वो बाहर किसी काम से गया हुआ है। अब पुलिस जब उस बंद कमरे को देखती है और इसके भाई की बात सामने आती है तो पुलिस उस कमरे को खुलवाती है, उसके ताले को तोड़ा जाता है। अब जैसे ही पुलिस उस कमरे के अंदर एंटर करती है तो पुलिस को देखने को मिलता है कि एक बर्तन नुमा कुछ रखा हुआ है, जिसको देगची बोले देसी भाषा में, या फिर पतीला बोले, या कुछ और। उस पतीले के अंदर कुछ नॉनवेज रखा हुआ है जो कि बनाया गया है। उसके पास में कुछ ऐसे हथियार, चाकू वगैरह कुछ रखे हुए हैं। अब पुलिस जब नॉनवेज को देखती है तो पहले तो पुलिस को समझ नहीं पाती है, लेकिन उस कमरे में चींटियाँ एक तरफ से लाइन लगाकर आ रही थी, यानी एक साइड से चींटियाँ लाइन लगाकर आ रही थीं। अब जब पुलिस उन चींटियों को देखती है तो चींटियों की रफ्तार के मुताबिक जहाँ से चींटियाँ आ रही थीं उस साइड में पुलिस जाती है तो देखती क्या है कि चींटियाँ एक चारपाई जो होती है उसके नीचे से निकल रही हैं। अब उस चारपाई के नीचे जैसे ही पुलिस देखती है तो पुलिस एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस चारपाई के नीचे एक बोरी पड़ी हुई है, उस बोरी के अंदर कुछ मौजूद है। पुलिस उस बोरी को बाहर खींचती है और उसका मुंह खोला जाता है। जैसे ही मुंह खोला जाता है तो वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं सबके एकदम से होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस बोरी के अंदर कुछ और नहीं बल्कि जिस लड़की की कब्र खोदकर जिसकी लाश को गायब कर दिया गया था, सारा परवीन, जिसकी उम्र 24 साल है, जिसके परिवार वालों ने ऐसी रिपोर्ट लिखाई थी, वही लड़की उस बोरी के अंदर मौजूद है। और उसका एक पैर जो है, एक टांग जो है, वो काट दी गई है। यानी जो डेड बॉडी थी उसके शरीर पर एक टांग नहीं थी, बाकी पूरी की पूरी डेड बॉडी जो थी वो सलामत थी। उसके बाद में जो पुलिस थी वो तुरंत फरमान को गिरफ्तार करती है और उससे पूछती है कि इसकी टांग के साथ में क्या हुआ, इसका पैर कहाँ गया। तो उसके बाद में जो फरमान है ये बताता है कि दरअसल हमने उसकी टांग की सब्जी बना ली है और हमने उस सब्जी को बनाकर खाया है। उसके बाद में फरमान को तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में जो मोहम्मद आरिफ अली है उसकी भी तलाश की जाती है। थोड़ी ही मशक्क़त के बाद में जो मोहम्मद आरिफ अली होता है वो भी गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस इन दोनों भाइयों से बड़ी ही सख्ती से पूछताछ करती है तो ये बताते हैं कि जो सारा है उसकी डेड बॉडी को हमने कब्रिस्तान से खोद कर निकाला था और निकालने के बाद में हम लोग घर लेके आए थे। उसके बाद में जो छोटा भाई मोहम्मद फरमान है उसने ही उसके पैर को काटा, उसकी सब्जी बनाई। उसके बाद में इन दोनों भाइयों ने बड़े ही आराम से उस टांग से बनी हुई सब्जी को खाया था। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस इनसे आगमी पूछताछ भी करती है कि तुमने पहले किस किस के साथ में इस तरीके का काम किया है। तो ये दोनों भाई बताते हैं कि हमने तकरीबन 100 मुर्दों को कब्रिस्तान से उखेड़ा है और 100 मुर्दों को लगभग हम लोग खा चुके हैं। तो पुलिस उनसे ये काम करने की वजह पूछती है कि तुम इंसानी मांस क्यों खाते हो। तो ये दोनों पुलिस को बताते हैं कि दरअसल एक तांत्रिक से हमारी मुलाकात हुई थी। उस तांत्रिक ने हमसे कहा था कि तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बस तुम्हें इंसानी मांस खाना होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें इंसान को मारना होगा और मारने के बाद में उसका मांस खाना पड़ेगा। चूँकि हम लोग जिंदे आदमी को मार नहीं सकते थे, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम लोग मुर्दे को उखेड़ेंगे और उसके बाद में उसका मांस खाएंगे। दरअसल पुलिस अपनी जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये दोनों भाई जो थे ये दोनों शादीशुदा थे और साल 2010 में ही इनकी जो पत्नियां थीं वो इनको छोड़कर इनके बच्चों के साथ में अपने मायके चली गई हैं। उन दोनों पत्नियों से भी पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि इन दोनों भाइयों का जो स्वभाव है ये बहुत अजीब है। अक्सर उनके साथ में मार पिटाई करते थे, खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देते थे और इसी स्वभाव की वजह से उन दोनों पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ने का फैसला किया था।
अब दोस्तों इस तरीके की खबर सुनकर एकदम से सनसनी मची जाती है। इन लोगों के खिलाफ, इन दोनों भाइयों के खिलाफ एकदम से भीड़ जो थी वो उग्र हो जाती है। उसके बाद में पुलिस जैसे तैसे कर इन दोनों भाइयों को पुलिस थाने लेके जाती है और उसके बाद में इन दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिसके तहत इन दोनों को सज़ा सुनाई जाए, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने गैर इंसानियत यानी मुर्दों के साथ में गैर इंसानों वाला सलूक करने के जुर्म में इन दोनों भाइयों को 2-2 साल की सज़ा सुनाई। अब उसके बाद में अप्रैल 2013 में ये दोनों भाई रिहा हुए और रिहा होने के बाद जब ये लोग बाहर आए तो लोगों का गुस्सा इन दोनों भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा था। इसलिए पुलिस इन दोनों भाइयों को एक तरीके से सिक्योरिटी देती है और ऐसी जगह इन्हें बसाती है कि जहाँ पर लोग इन्हें पहले से जानते ना हो। उसके बाद में साल 2016 की ये बात है कि 16 अप्रैल साल 2016 को इसी भक्कर इलाके में पुलिस को खबर मिलती है कि एक घर से इंसानी मांस जलने की बू आ रही है। अब उसके बाद में जैसे ही पुलिस को 16 अप्रैल साल 2014 को ये खबर मिलती है कि एक घर से इंसानी मांस जलने की बू आ रही है, माफ़ कीजिएगा मैंने पहले आप लोगों को गलती से साल 2016 बोल दिया था, लेकिन वो साल 2014 था। अब 16 अप्रैल साल 2014 को जब पुलिस को ये खबर मिली तो पुलिस तुरंत उस घर पर पहुंची। अब जैसे ही उस घर को खोला गया तो पुलिस वाकई देखकर हैरान रह गई। दरअसल इस घर में एक बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है और उसके मांस को पकाया जा रहा है। अब जैसे ही इस घर के अंदर पुलिस एंटर होती है तो दोनों भाई उस घर के अंदर मौजूद होते हैं। ये दोनों भाई वही भाई थे जो पहले एक लड़की की टांग पकाने के जुर्म में 2 साल की सज़ा काट चुके थे। अब उसके बाद में पुलिस इन दोनों भाइयों को तुरंत गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये दोनों भाई जो कि जेल भी काट चुके थे, सब कुछ हो चुका था, बदनामी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों भाई सुधरे नहीं थे। उसके बाद में पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, सीधा कोर्ट में इनकी पेशी की जाती है। उसके बाद में ये इनको सज़ा सुनाई जाती है और लगभग इन लोगों को 14 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों ये एक ऐसा मामला था पाकिस्तान का कि जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी सनसनी मचा दी थी। दोस्तों आए दिन पाकिस्तान से बहुत सारी क्राइम की कहानियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो क्राइम की कहानियाँ होती हैं ये इतनी ज़्यादा भयावह करने वाली होती हैं। ज़्यादातर ऐसी कहानियाँ देखने को मिलती हैं जिसमें कब्रिस्तान में से मुर्दे को उखेड़ कर उसके साथ में दुष्कर्म करने वाली बात सामने आती है, या फिर मुर्दे को खाने वाली बात सामने आती है, या फिर अवैध संबंधों में परिवार के अंदर ही चचा ताऊ इस तरीके की चीज़ें करते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में, इन दोनों दरिंदे भाइयों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। तो दोस्तों आप लोगों के जो कल के दिन प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कल की कहानी आज सुन रहा हूँ, सिलसिला बनाए रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। तो मोहम्मद इकबाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आमिर अज़मी है, लगभग 4 से 5 हार्ट बनाते हैं हमारे लिए भाई, धन्यवाद। उसके बाद में रविंद्र हैं, लिखते हैं सर नाइस वीडियो। तो रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन पाल जी हैं जो प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम कुंदन पाल जी, आप कैसे हैं? उसके बाद में नासिर पठान हैं, लिखते हैं जय श्री राम सभी भाइयों को, जय हिंद। तो भाई नासिर पठान जी आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नयन कुमार हैं, लिखते हैं सर नमस्कार, आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ मैं, और ठाकुर साहब की भी रोज़ सुनता हूँ मैं, नेपाल डांग से सुनता हूँ। तो भाई नयन कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नेपाल से हमारी कहानियाँ सुनते हैं। ज्ञान सिंह जी लिखते हैं मलिक साहब सत श्री अकाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान सिंह जी। उसके बाद में राजेश हैं, लिखते हैं राम राम भैया जी। तो भैया राम राम, कैसे हैं आप? उसके बाद में जुनैद खान हैं, लिखते हैं तारिक खान करता यूपी बदायूं से, आपका मैं हर शो देखता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम तारिक खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बदायूं से हमारी कहानी सुनते हैं। इस तरीके से सुनते रहिएगा और कमेंट्स भी करते रहिएगा। उसके बाद में राम प्यारे यादव जी हैं, लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मैं आशा करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से। राम प्यारे यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं। नवजोत सिंह हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, जो जितना हो सके क्राइम करने से इंसान को बचना चाहिए। बिल्कुल भाई, क्योंकि क्राइम ऐसा होता है जो इंसान के परिवार को ख़त्म कर देता है। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से आपकी कहानी सुनता हूं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वालेकुम सलाम। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? फौजिया खान लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। तो फौजिया खान वालेकुम सलाम। उसके बाद में कयूम अंसारी हैं, लिखते हैं कयूम अंसारी झारखंड से कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद।
बीकानेर से सेंट्रल जेल से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में नंदिनी कुमारी जी हैं, लिखती हैं सर कहानी को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, शुक्रिया। तो नंदिनी कुमारी जी, कहानी अगर बड़ी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बड़ा ही सुनाऊँ। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं सर मेरा कहना है कि अगर औरत का संबंध किसी गैर से हो तो कन्फर्म हो जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए, बल्कि चाहे तो उसे छोड़ सकते हैं। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद में जेके थारू हैं, लिखते हैं सर मैं कुछ गुजरात से हूँ और मेरा नाम ले लेना। तो जेके थारू जी इन्होंने नाम लिखा है, अगर आप अपना नाम पूरा लिख देते तो मैं वो भी ले लेता। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में एमडी हक हैं, हाय लिखते हैं, तो भैया हाय कैसे हैं। उसके बाद में देव कुमार हैं, लिखते हैं कैसे हैं भाई, सभी को जय हिंद। रिलेशन मेरे साड़ू भाई को कल बाइक से सहारनपुर में एक्सीडेंट हो गया, उसमें बप्पन भाई की डेथ हो गई, उनको 2 बच्चे हैं 6 और 3 का, आत्मा से शांति दें। सभी भाइयों से विनती करता हूं कि हेलमेट लगाएं और रोड पर अगर किसी को इस हालत में देखें तो उसकी मदद ज़रूर करें। दोस्तों इस समय सर्दी चल रही है और आप जानते हैं कि फॉग, जिसको हम लोग अलग अलग जगह पे, किसी जगह पे कोहरा, किसी जगह पे कोहल, किसी जगह पे धुंध नाम से भी जानते हैं, तो रोड पर इसकी वजह से हमें ट्रैफिक में, लाइट में एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो धीरे चलें और हो सके तो एक तरीके से हेलमेट का प्रयोग करें, और करना ही चाहिए हेलमेट का प्रयोग दोस्तों, क्योंकि हेलमेट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रदान करता है। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं पति पत्नी ने अपने घर को बर्बाद कर लिया। तो सुनील त्यागी जी, आपका दोनों पति पत्नी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी, ये थे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।